सर आप ऑफलाइन कब शुरू करूँ? सोचता हूँ इस बारे में करते हैं बात। अभी मैं जरा इसके एक दो क्वेश्चन करा लूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो कल हमने बात छेड़ी थी। हाँ, तो मैंने कल आप लोगों को बोला था एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक। ठीक है। कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय कस्टमर as well as passbook is maintained by bank. That means कि कैश बुक के अंदर हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं और पासबुक में हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बैंक रखता है जो हमारे आपस के बीच में होती है। यानी कि कस्टमर और बैंक के बीच में जो कुछ भी होता है, वेदर इट इज डिपॉजिट और विड्रॉल, कोई भी अमाउंट हमारे अकाउंट में जुड़ता है या हमारे अकाउंट से कटता है, उन सब का रिकॉर्ड दोनों तरफ रखा जाता है, हमारे एंड पे भी और बैंक के एंड पे भी। ये क्लियर है सबको? ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? हाँ या ना? आप नो लोगों को सर। ये सर सब बता। ठीक है, तो इसका मतलब है कैश बुक, मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में किसी को बोलता हूं तो मैं बोलता हूं कैश बुक हम बनाते हैं और पासबुक बैंक बनाता है। ये मेरे वर्ड्स याद रखना हमेशा। कैश बुक हम बनाते हैं, पासबुक बैंक बनाता है। दैट मीन्स कि हम अपनी बुक के अंदर वो सारी ट्रांजैक्शन करेंगे जो हमारे हिसाब से हमारे बैंक में जमा या घटा हो रहा है, उसको हम रिकॉर्ड रखेंगे और बैंक भी उन सब का रिकॉर्ड रखेगा। तो कायदा तो ये कहता है कि दोनों का बैलेंस मैच करना चाहिए। जब दोनों सेम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड रख रहे हैं तो मैच करना चाहिए। बट रियल लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि मंथ एंड होने पर बैंक का बैलेंस पासबुक के हिसाब से कुछ और होता है और हमारी कैश बुक के हिसाब से कुछ और होता है। ऐसा अक्सर हो जाता है कि कैश बुक एंड पासबुक डिफर्स। अब उनके डिफर होने के कई रीजन होते हैं। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला रीजन उन्होंने बोला, मतलब डिफरेंसेस बता रहे हैं आपको। चेक्स issued but not presented for payment। इसका क्या मतलब हुआ? चेक्स issued but not presented for payment,
सर चेक सर इशू करके और अकाउंट में पैसे नहीं आए अभी। समझा नहीं मैं। चेक दे दिया, अकाउंट में पैसे नहीं आए। फिर से मैं समझा नहीं। श्रेयांश आप क्या कह रहे थे, आप बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि वो हमने चेक दे दिया, पर जिसको हमने चेक दिया अभी तक उसने डिपॉजिट नहीं कराया बैंक को। तो यहाँ पर जो ये वर्ड्स लिखे हैं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, थोड़ा इस तरह से बात को समझाओ जैसी ये लाइन है। खुशी, सर मतलब हमने तो चेक्स को मतलब उस पेमेंट के लिए कर दिए, बट अभी बैंक ने पे किया सर। मुझे ये बताओ, जब ये बोला गया है वर्ड चेक्स इशूड, बस इतने से दो वर्ड्स का मतलब बताओ, इसका क्या मतलब है? चेक दिया। यानी कि हमने क्या की है? सर हमने पेमेंट की। यस, हमने क्या की है? पेमेंट की है। यानी कि जो मैं यहाँ पे कैश बुक बनाऊंगा, मतलब दिस इज लेजर फोलियो एंड दिस इज कैश, दिस इज बैंक कॉलम, दिस इज डेट का कॉलम। इसकी क्रेडिट साइड यानी कि माइनस साइड पे, मान लो मैंने राम को चेक दिया है, तो मैंने 600 रुपए का चेक अपने कैश बुक में से क्या कर दिया होगा? क्रेडिट। मेरे को ना डेबिट क्रेडिट मत बोलो यहाँ पे, बस प्लस माइनस माइनस। माइनस। माइनस कर दिया होगा। जब हम किसी को चेक इशू करते हैं, इसका क्लियर मतलब होता है कि हमने उसको पेमेंट करी है चेक से, यानी कि वी हैव इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ सम पर्सन, मैंने उसे चेक से पेमेंट कर दी, तो मैंने अपनी कैश बुक में उस चीज को माइनस साइड पे दिखा दिया, यानी कि शॉर्टकट में बोलूंगा कि मैंने कैश बुक माइनस कर दी। ठीक है, बट बैंक में से कब माइनस होंगे वो पैसे? जब जिसको हमने पैसे दिए हैं जब वो जिसको जमा हमने चेक कराएगा दिया है, तो। चेक दिया है, सही वर्ड बोलो, जिसको हमने चेक दिया है, बोलो बोलो, बात को कंप्लीट करो। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हमारे बैंक में से एक्चुअली वो पैसा कब कटेगा? हम्म, हमारे सर बैंक, वो जब बोलो बोलो। सर जब जिसको हमने चेक दिया है जब वो बैंक में डिपॉजिट कराएगा, तो जब जब बैंक से वो क्लियरेंस मिल जाएगी कि वो चेक बाउंस नहीं है, जब हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे, जब वो पासबुक में से हमारा जो पासबुक जो हमारा अकाउंट नंबर है वो पासबुक में से जब पैसे कटेंगे वो बैंक की तरफ से। यानी कि इतनी सब बातों का शॉर्टकट में ये मतलब समझें कि हमारे अकाउंट में से पैसे तब कटेंगे जब हमारे कस्टमर के का बैंक हमारे बैंक में वो चेक क्लियर होने के लिए भेजेगा, है ना? यस सर। यस सर। हमारे कस्टमर का बैंक कोई सा भी हो सकता है, वी डोंट केयर। हमारा बैंक आईसीआईसीआई बैंक है मान लो, कस्टमर का बैंक XYZ कोई भी बैंक है, तो जब हमारा चेक कस्टमर को मिला
कस्टमर ने उसे अपने बैंक में दिया, उसके बैंक ने हमारे बैंक को दिया, तो बोला जाएगा कि हमारे चेक में, ओ सॉरी, हमारे बैंक में चेक प्रेजेंट हुआ है फॉर पेमेंट। और हमारा बैंक जब सारी चीज चेक कर लेगा, हमारे साइन चेक कर लेगा, सारी डिटेल्स चेक कर लेगा कि सब कुछ ओके है, तब जाकर वो हमारे अकाउंट में से पैसा उसको देगा, मतलब उसके बैंक को देगा। समझ गए बात? यानी कि यस सर। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का सिंपल शब्दों में मतलब ये हुआ कि हमने तो चेक दे दिया और कैश बुक में माइनस कर दिया, लेकिन हमारे पासबुक में अभी ये एंट्री माइनस नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अभी हमारे बैंक के पास वो नहीं आए सर। हाँ, क्योंकि हमारे बैंक के पास वो चेक अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है फॉर पेमेंट या फॉर क्लियरेंस, कुछ भी कह लो, क्योंकि वो चेक हमारे बैंक के पास तो आएगा ही ना 2-3 दिन 4 दिन में यस सर। क्लियरेंस के लिए। और हमारा बैंक उसमें हमारे साइन टैली करेगा, अगर साइन ओके लगेंगे तो हमारा बैंक पेमेंट कर देगा। समझ गए ना बात? तो बैंक से वो पैसा जाएगा 2 से 3 दिन या 4 दिन के बाद, लेकिन कैश बुक में माइनस कब हो गया? कैश बुक में माइनस कब हुआ? जिस टाइम हमने पैसे दिए हैं। बार बार आप पैसे मत बोलो श्रेयांश, जिस टाइम हमने चेक दिया, डोंट से पैसे दिए। चेक। ठीक है, मैंने आपसे कहा हमारे कैश बुक में से माइनस कब हुआ? यस सर। जब हमने चेक इशू किया। और पासबुक में से माइनस कब होगा? पासबुक में से माइनस कब होगा? चेक आ जाएगा जब जब चेक क्लियर हो जाएगा। सर जब चेक क्लियर हो जाएगा। अरे यार, ये वर्ड क्यों नहीं बोल रहे? आपके सामने लिखा हुआ है, मैं बार बार आप लोगों के मुंह से ना स्पेसिफिकली टू द पॉइंट वर्ड्स निकलवाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सुनो, मेरे को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। सवाल भी मैं करूंगा, जवाब भी मैं दूंगा, ध्यान से सुनना। मैंने कहा हमारी कैश बुक में से माइनस कब होगा? जवाब होना चाहिए जब हम चेक इशू करेंगे। ठीक है, हमारे बैंक में से माइनस कब होगा? जवाब होना चाहिए जब वो चेक प्रेजेंट होगा फॉर पेमेंट। एज सिंपल एज दैट। समझ गए? यस। आपने सबने सही बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत बोला, लेकिन टू द पॉइंट वर्ड्स बोलो, जो सामने लिखे हुए हैं वही वर्ड्स यूज करो ना। इन्होंने बोला चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब हमारी तरफ से चेक दे दिया गया है मगर उनकी तरफ से अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है फॉर पेमेंट। सिंपल। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन क्यों? समझ गए ना बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? गौरीश, यस सर। लेट ज्वाइन हुआ, क्लियर हुआ? यस सर। चेक इशू होना मतलब कैश बुक में एंट्री हो गई माइनस में, पर उस चेक का प्रेजेंट ना होना मतलब पासबुक में अभी कोई एंट्री नहीं है इस चेक की। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। अगेन इसका मतलब क्या है? सर चेक डिपॉजिट कर दिया बट बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं किया है। इसका मतलब चेक डिपॉजिट कर दिया है मतलब हमने कैश बुक में प्लस कर दिया है, मतलब हमने कैश बुक में इंक्रीज कर दिया है इतना अमाउंट, मतलब 900 रुपए हमने कैश बुक में प्लस कर दिए हैं, बट पासबुक में अभी कोई एंट्री नहीं हुई है। क्यों? क्यों? सर क्योंकि चेक नॉट येट कलेक्ट। यस, क्योंकि द चेक इज नॉट येट कलेक्टेड। तो उस चेक की हमें अभी तक मतलब कोई भी मतलब उसके अगेंस्ट कोई भी पैसा आया नहीं है,
कारण नहीं कि बात नहीं हो रही कि क्यों नहीं आया, ये कोई नहीं पूछ रहा। सवाल यह है अभी तक चेक का पैसा हमारे अकाउंट में नहीं पहुंचा है, तो पासबुक में उसकी कोई एंट्री नहीं दिख रही है। कैश बुक में दिख रही है क्योंकि चेक डिपॉजिट होते ही हम कैश बुक में तो एंट्री कर देते हैं। पासबुक में तब होती है जब जब पैसा कलेक्ट होता है। समझ गए? यस सर। ओके, थर्ड पॉइंट। मैं पहले सारे पॉइंट समझा रहा हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा कि इसमें करना कैसे है, सोचते कैसे है। ठीक है। चेक्स इश्यूड, सॉरी, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इसका मतलब है कि बैंक ने हमारी तरफ से इंश्योरेंस प्रीमियम 500 रुपए का पे कर दिया है। इसका मतलब हमारे अकाउंट में से 500 रुपए कट गए हैं। इंश्योरेंस की स्पेलिंग गलत है, इग्नोर कर देना उसको, टाइपिंग मिस्टेक है। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका मतलब है बैंक ने हमारी इंस्ट्रक्शंस पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है, तो पासबुक के अंदर उसकी एंट्री रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन कैश बुक में एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है क्योंकि बैंक हमको चलकर बताने नहीं आता कि मैंने पेमेंट कर दी है, आप भी एंट्री कर लो। हमको कब पता लगेगा? जब हम मंथ एंड के अंदर अपनी पासबुक टैली करेंगे और फर्क आएगा, तो हम लोग देखेंगे ना फर्क क्यों आ रहा है, तो हमको पता लग जाएगा कि एक एंट्री बैंक ने की हुई है जो हमने नहीं की हुई। समझे? Yes, sir. और सेम चौथे नंबर पे भी है बैंक चार्जेस। ऐसे ही बैंक ने 30 रुपए हमारे अकाउंट में से काट रखे हैं, हमको पता ही नहीं है। अब पता नहीं है तो इसका मतलब क्या कि हमारी कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं है, मतलब हमने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं कर रखी इस चीज की, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। Yes, sir. ये सारे जो है ना, दीज आर नोन एज डिफरेंसेस बिटवीन द टू बुक्स। और ये किसी की गलती नहीं होती, ये किसी की गलती नहीं है। बैंक ने एक अमाउंट चार्ज किया, अब मुझे पता होगा तो मैं एंट्री करूंगा ना। अब आजकल तो स्टूडेंट कहते हैं सर इसका जमाना है। किसका जमाना है? यस सर, एसएमएस। तो आज की डेट में क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में होती है ना, तो उसका मेरे पास फट से मैसेज आ जाता है। तो अब तो ये चीजें ना कम हो गई हैं, कम क्या, खत्म ही हो गई हैं। इमीडिएटली बैंक से मैसेज आया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे जमा हो गए या इतने पैसे कट गए, तो हमको तभी का तभी पता लग गया। लेकिन पुराने जमाने की बात सोचो, पुराने जमाने में हमें कब पता चलता था? मंथली बेसिस पे। जब हम अपनी कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से टैली करते थे, तब हमें पता लगता था कि ओ, ये एंट्री तो हमने की नहीं। ऐसा हर बिजनेसमैन के साथ होता था कि हमारी कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कुछ और आ रहा है, पासबुक के हिसाब से कुछ और आ रहा है। और जब वजह पता लगाने लगते थे तो 6-7 वजह मिल जाती थी कि ये एंट्री कैश बुक ने की है, पासबुक ने नहीं की, ये एंट्री पासबुक ने की है, कैश बुक ने नहीं की। समझ रहे हो ना बात जो मैं कहने की कोशिश? Yes, sir. तो ये आपके सामने 1 2 3 4 चार डिफरेंसेस मैंने आपको बताया। ये सारे वो डिफरेंसेस हैं जो एक बुक ने कर रखे हैं और दूसरी बुक ने नहीं कर रखे। समझ गए? Yes, sir. यस सर। क्लियर टू एवरीवन? बाकी लोगों से भी पूछ रहा हूँ। yes sir. Yes, sir. चेक्स, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर।
हमारे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में चेक डिपॉजिट करा दिया, इसका क्या मतलब हुआ? सब पासबुक में प्लस हो जाएगा। यस सर। मतलब है पासबुक में ये एंट्री हो रखी है और कैशबुक में नहीं हो रखी। कैशबुक में क्यों नहीं हो रखी? क्योंकि सर उसने क्योंकि डायरेक्टली किया था बैंक में डिपॉजिट चेक। तो एक बात बताओ, जब भी कोई कस्टमर डायरेक्टली बैंक में चेक डिपॉजिट कराता है तो उसकी ड्यूटी नहीं बनती कि हमें बताए आके, मतलब फोन ही कर दे कि भाई मैंने जमा करा दिए हैं तुम्हारे अकाउंट में। कायदा तो कहता है ना कि ऐसा करना चाहिए। अब आप में से अगर यस। किसी ने, अगर आप में से किसी ने मुझे फीस जो है, किसी एक दो बच्चों ने मुझे फीस पेटीएम करी है, तो क्या उन्होंने मुझे पेटीएम करते ही इमीडिएटली स्क्रीनशॉट नहीं भेजा या मैसेज नहीं किया कि सर चेक कर लो फीस हमने पे कर दी है? किया ना? आप में से जिसने भी मेरे को पेटीएम से दिया, तो वो मुझे इमीडिएटली उस चीज के लिए वो करता है ना कि सर चेक कर लो। वो यस सर। मैं जब कंफर्म कर दूंगा कि हाँ मेरे पास पैसे आ गए हैं, तो मैं अपने पास भी तो एंट्री में लिख लूंगा ना कि हाँ ये स्टूडेंट की फीस आ गई है मेरे पास। ठीक है ना? यस सर। बट यहां पर क्या हुआ है कि हमारे कस्टमर ने चेक तो जमा करा दिया हमारे अकाउंट में, लेकिन हमको बताना भूल गया। और हमको बताना भूल गया तो उससे क्या हुआ? कैश बुक में नो एंट्री कैश बुक होगी। में एंट्री नहीं बनाई। अब चाहे रियल लाइफ में कोई बताए या ना बताए, ये इमेजिनरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ है तो आपको चाहे लगे कि यार ऐसे कौन करता है, हर कोई बताएगा ही ना। पर मैं कहता हूं कि मान लो नहीं बताया तो कैश बुक में तो कोई एंट्री है ही नहीं ना, तो कैश बुक का बैलेंस पासबुक से तो अलग आएगा ही ना। ठीक है ना? समझ आई ना यस बात? सर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इसका क्या मतलब हुआ? सर की बैंक ने इंटरेस्ट लिया है तो सर वो पासबुक में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऑन माइनस कर इन्वेस्टमेंट। देंगे। क्या माइनस? माइनस कहां से आ गया? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय सर बैंक। मतलब प्लस कर देंगे। सुनो सुनो सुनो, अभी मैं क्या कह रहा हूं पहले इसका मतलब समझो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इसका मतलब है कि बैंक ने हमारे बिहाफ पर एक इंटरेस्ट कलेक्ट किया हमारे बिहाफ पर, और वो उसने हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। जैसे हम एक फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी तो हमारे अकाउंट में चला जाता है ना ऑटोमेटिकली। यस सर। तो वो हमारे अकाउंट में जमा हो गया, लेकिन बैंक हमको क्या घर चल के बताने आता है कि मैंने ना आपके अकाउंट में ना इंटरेस्ट डाल दिया है, आप भी डाल लो। आजकल तो एसएमएस आ जाता है, उसको छोड़ो, पर वैसे तो बैंक चल के बताने नहीं आता ना। तो हमको पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? सर टैली करके। जब हम लोग मंथ एंड के अंदर अपनी कैश बुक को पासबुक से टैली करेंगे तो हमारे को मिलेगा कि एक एंट्री बैंक ने कर रखी है, हमने नहीं कर रखी। फिर हम बैंक से पूछताछ करेंगे कि ये क्या एंट्री है, तो बैंक बोलेगा आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उसका इंटरेस्ट आया है और वो पैसा जमा हुआ है। तो हम कहेंगे अच्छा, फिर हम भी कर लेंगे उसकी एंट्री। तो ये किसी की गलती नहीं है, बाई चांस ऐसा हुआ एक बुक में एंट्री थी एक बुक में नहीं थी। समझ गए? यस यस सर। सर। क्लियर हुआ सबको? यस। Yes, sir. एनी डाउट इन 6 बातों में? कुछ भी सवाल दिमाग में उठ रहा हो?
नो सर। ठीक है, तो फिर एक काम करो, मैं यहाँ से क्लास को एंड कर रहा हूँ, एक बार से रीजॉइन करो, क्योंकि मैं फिर मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व मैं एक गो में करूंगा नेक्स्ट वाले उसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन पूरा सर समझा दिया, लेकिन अब डिस्कस करूंगा। हाँ जी बोलो। सर हेलो। 9 PM तक खत्म हो जाएगी क्लास मेरी, हाँ 9 PM हाँ, को? 15 मिनट ओके की सर। ही, ये क्वेश्चन करने में 15 ही मिनट लगेंगे, शायद उससे भी कम लगे, ठीक है। ओके सर।